हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज के इस दिन में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यस लॉर्ड, वो महान है, थैंक यू वो जीसस। राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। होप प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबको आशीष देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है। हालेलुया। आइए हाथों को उठाकर प्रभु के लिए बोले, प्रभु आपकी जय हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की जय हो। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाकर खुदा की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस जीसस। एक दूसरे को बोले हालेलुया, क्योंकि यीशु, बोलो क्योंकि यीशु हमारा जिंदा खुदा है। आमीन 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 आमीन। और वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो बदलता नहीं है कभी, 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 क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है। वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी। संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली है। संकट के समय में यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली है। उसने मुझसे कहा है मैं तुझको शांति दूंगा, उसने मुझसे कहा है मैं तुझको शांति दूंगा, उसने मुझसे कहा है मैं तुझको शांति दूंगा, उसने मुझसे कहा है तुझको शांति दूंगा, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है। वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 120 उसके 1 में लिखा है, जब संकट के समय मैंने उसको पुकारा तब उसने मेरी सुन ली है। हालेलुया। और उसने मुझसे कहा है मैं तुझे शांति दूंगा। आमीन। और ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो, और ये खाली रहने वाला वायदा नहीं है, क्योंकि हर एक वादा खुदा का हाँ और आमीन में पूरा होता है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का और हम भजन संहिता में चलेंगे नंदिनी के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा और सम्मान मिलने पाए। हालेलुया। वास्तव में मेरे प्रियो, वो यहोवा कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। आइए हम लोग निकाल लेंगे भजन संहिता 130 अध्याय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 130 अध्याय हम निकाल लेंगे। उसका पहला वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा वचन हम सभी साथ मिलकर
पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम 8 वचन तक इसको पूरा पढ़ेंगे और लास्ट वचन हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। दूसरा वचन, हे प्रभु सुन, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। आइए लास्ट वचन हम सभी साथ मिलकर पढ़ेंगे। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ देर के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और इस वचन पर मनन करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जैसे कि इसमें लिखा है, करुणा में परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर। मेरे प्रियो, यदि हम इसका 4 वचन पर गौर करेंगे तो इसमें लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला और जिससे तेरा भय माना जाए, है ना। परंतु तू क्या है, क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी सारी गलतियों को ढांपता है और परमेश्वर क्या करता है, हमें अपने पास में बुलाता है। लेकिन बुलाता कब है, वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है ना। और इसीलिए करता है वो क्षमा, ताकि हम सभी के जीवन में उसका भय बना रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में एक जगह ऐसे लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। और उसका भय हम क्यों मानते हैं, क्योंकि वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमारा परमेश्वर पूरा छुटकारा करने वाला है। हालेलुया। जैसे कि इसमें लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है ना। हम सभी को इस चीज को बोलना है, अंगीकार करना है और प्रभु को बोलना है कि प्रभु हम सभी को बोलना है ना, प्रभु मैं तेरी ही बाट जोहता हूँ और मेरी आशा तेरे वचन पर लगी है। हालेलुया। हम सभी की आशा किस पर लगी है? आमीन। परमेश्वर के वचन पर लगी है ना, क्योंकि ये ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवित खुदा है, इसीलिए हमारी आशा किस पर लगी है? प्रभु के वचन पर लगी है। और यदि हम इसको 8वां वचन में देखते तो इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा पूरा छुटकारा करने वाला है। परमेश्वर है, हालेलुया, है ना। 7वें वचन की लास्ट लाइन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा पूरा छुटकारा करने वाला है, यहोवा करुणा करने वाला है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर क्या करता है, जब हम उसके वचन पर अपनी आशा लगाते हैं तो वो अपनी करुणा को करता है और उसके साथ साथ वो क्या करता है, हमारे जीवन में वो पूरा छुटकारा करता है। हालेलुया। अधूरा छुटकारा नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, प्रभु पूरा छुटकारा करता है। हालेलुया। ताकि हम पूरी तरह से परमेश्वर के पास जाने पाए, पूरी तरह से स्वस्थ होने पाए, पूरी तरह से हमारे जीवन में चंगाइयां आने पाए। हालेलुया। उन बंधनों से छुटकारे आने पाए। हालेलुया। आइए हम आराधना में चलेंगे आगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे
और अपनी जगह पर खड़े होकर हम घोषणा करेंगे कि परमेश्वर हमारा भरोसा, हम आपकी बाट जो रहे हैं आपके वचन पर है, यानी कि यीशु पर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भरोसा किस पर है? यीशु पर है, जिसका नाम ही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कभी भी बदलने वाला खुदा नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है और ना ही कभी बदलेगा। हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए, यहोवा कभी नहीं बदलता है। यहोवा कभी नहीं बदलता। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा कभी नहीं बदलता है। वो अपने वायदों में सामर्थी है, विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली है। संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली है। संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली है। संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली है। उसने मुझसे कहा है मैं तुझको शांति दूंगा। उसने मुझसे कहा है मैं तुझको शांति दूंगा। उसने मुझसे कहा है मैं तुझको शांति दूंगा। उसने मुझको कहा है मैं तुझको शांति दूंगा। क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है। वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी। सुन इस्राएल का रक्षक कभी ना उगेगा। सुन इस्राएल का रक्षक तो कभी ना सोएगा। सुन इस्राएल का रक्षक तो कभी ना उगेगा। सुन इस्राएल का रक्षक तो कभी ना सोएगा। क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है। सुन इस्राएल का रक्षक तो कभी ना उगेगा। सुन इस्राएल का रक्षक तो कभी ना सोएगा। सुन इस्राएल का रक्षक कभी ना उगेगा। सुन इस्राएल का रक्षक तो कभी ना सोएगा। उसने मुझसे कहा है मैं तुझको आनंद दूंगा। 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 क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है। वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी। सब के गाए, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी। क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है,
ना तो दिन को धूप से और रात को चांदी से, मैं तो तेरी हानि कुछ भी ना होने दूंगा। ना तो दिन को धूप से और रात को चांदी से, मैं तो तेरी हानि कुछ भी ना होने दूंगा। ना तो दिन को धूप से और रात को चांदी से, मैं तो तेरी हानि कुछ भी ना होने दूंगा। उसने मुझसे कहा है मैं तुझको धीरज दूंगा। उसने मुझको कहा है मैं तुझको धीरज दूंगा। उसने मुझसे कहा है मैं तुझको धीरज दूंगा। उसने मुझसे कहा है मैं तुझको धीरज दूंगा। क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है। वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी। तेरे जिगर का टुकड़ा हूँ मैं, जो तेरी नजर में उतरा हूँ मैं, कि तू खुद आ गया सब कुछ देकर मुझको पाने को, कि तू खुद आ गया सब कुछ देकर मुझको पाने को। तेरे जिगर का टुकड़ा हूँ मैं, यूं तेरी नजर में उतरा हूँ मैं, कि तू खुद आ गया सब कुछ देकर मुझको पाने को, कि तू खुद आ गया सब कुछ देकर मुझको पाने को। क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है। वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी। क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है। तेरी प्रेम की गहराई कोई भी ना जाना, जो बरसों था अंधेरों में, नामुमकिन था जिसे पाना। तेरे प्रेम की गहराई कोई भी ना जाना, जो बरसों था अंधेरों में, नामुमकिन था जिसे पाना। तेरे जिगर का टुकड़ा हूँ मैं,
यूं तेरी नजर मैं उतरा हूं मैं, तू खुद आ गया सब कुछ देकर मुझको पाने को, तू खुद आ गया सब कुछ देकर मुझको पाने को, क्योंकि वो यहोवा है। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है। वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी। हालेलुया। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसने मुझसे कहा है वो मुझको शांति देगा। आइए शब्दों को दोहराएं। उसने मुझसे कहा है मुझे वो शांति देगा। उसने मुझसे कहा है मैं तुझको आनंद दूंगा। उसने मुझसे कहा है मैं तुझको धीरज दूंगा। उसने मुझसे कहा है मैं अपना प्रेम तुझे दूंगा। उसने मुझसे कहा है मैं अपनी कृपा तुझको दूंगा। उसने मुझसे कहा है मैं अपनी भलाई तुझको दूंगा। उसने मुझसे कहा है मैं अपना संयम तुझको दूंगा। उसने मुझसे कहा है मैं अपना विश्वास तुझको दूंगा। मैं अपनी नम्रता तुझको दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। खुदा मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तू हमें अपने जिगर का टुकड़ा बनाया। मेरे खुदा हमें अंधकार से पिता परमेश्वर जो सब कुछ नामुमकिन था प्रभु कि हम उसे तुझे कैसे ढूंढेंगे कैसे पाएंगे, लेकिन तू खुद आ गया प्रभु। तू खुद आ गया, सब कुछ दे दिया तूने मुझे पिता परमेश्वर। मेरे लिए अपने आप को दिया, अपना लहू दिया, अपना प्राण दिया, अपना देह दिया, और प्रभु मुझे उद्धार दिया प्रभु। तूने मुझे दिया प्रभु पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। ओ पिता मैं तेरा धन्यवाद, मैं तेरा धन्यवाद करूँ। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देगा। ओ पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद। यीशु बाबा हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। आइए सब लोग धन्यवाद करें। जीसस प्रभु आपका धन्यवाद तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। ओ तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांस मैं लूंगा। तू भला है पिता गहरी सांस मैं लूंगा। तू भला है जान कर पिता सांस मैं लूंगा। तेरी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा।
तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांस मैं लूंगा। भला है जान कर पिता गहरी सांस मैं लूंगा। तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरी प्यारी बाहों में मैं हमेशा रहूंगा। और प्रभु ये जान कर कि पिता परमेश्वर तू मुझसे प्यार करता है, तू भला पिता है प्रभु, यही जानकर प्रभु मैं गहरी सांस लूंगा कि तू हमेशा मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। तू हमेशा अपनी भलाई मुझे दिखाएगा। तू हमेशा अपनी भलाइयों में मुझे लेकर चलेगा। अपनी करुणा, अपनी सच्चाई, अपनी विनम्रता, अपनी नम्रता, अपना विश्वास, अपना प्रेम में प्रभु तू मुझे बढ़ाएगा। और इसी के लिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा और तेरे नाम को ले लेकर प्रभु मैं गहरी सांसें लूंगा जो मुझे शांति प्रदान करती है। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए, आप सबका स्वागत है परमेश्वर के इस भवन में, होप प्रेयर सेंटर में। आराधना के बीच में आए हुए सभी विश्वासी गणों का धन्यवाद देता हूँ और यीशु के नाम में मैं स्वागत करता हूँ आप सबका। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में परमेश्वर महान है और वो हमारा पिता है। कौन है वो? हमारा पिता है। वो एक ऐसा भला पिता है जो कि हर समय, हर घड़ी, हर पल अपने बच्चों को ताकता रहता है, अपने बच्चों को देखता रहता है ना, और संभालता रहता है ना। वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने, पिता ने क्या कर रखा है? हमारा चित्र अपनी हथेली पर गोद कर बनाया है ना। और उस चित्र को परमेश्वर हर पल, हर घड़ी वो देखता रहता है, वो ताकता रहता है। वो इतना प्रेम हमसे करता है। हालेलुया। आइए उसके प्रेम के लिए हम एक बार उसको धन्यवाद की तालियां दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ये समय होगा प्रभु के कलाम का, परमेश्वर के वचन का, है ना। और वचन में जाने से पहले हम अपने जीवनों को तैयार कर लें। हम अपने जीवनों को परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज के वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। ये जो कलाम है वो खाली ऐसी पुस्तक नहीं है कि इसको पढ़कर और बंद कर दिया जाए। नहीं, ये जीवित कलाम है। ये जीवित कलाम है और ये हर एक से बात करता है। हालेलुया। ये जीवित कलाम है और ये हर एक से बात करता है। ये एक ऐसी तलवार है जो दोधारी तलवार है, जो हमारे गात गात और गूदे गूदे को आर पार करती है, जो सुनाने वाले को भी छेदती है और सुनने वाले को भी घात करती है, ताकि हमारा जीवन अंदर से बदलने पाए। हालेलुया। और वो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में इस कलाम के द्वारा बदलाव आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। सो ये समय होगा प्रभु के वचन का। ये हम लोग प्रभु के दास का स्वागत करेंगे और परमेश्वर का वचन को हम ध्यान पूर्वक सुने। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिलने पाए, क्योंकि हम किसी भी योग्य नहीं थे। हालेलुया। हम किसी भी योग्य नहीं थे, लेकिन सारी परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, इसलिए क्योंकि उसी ने हमको बनाया है। हालेलुया। सॉरी, मुझे थोड़ा सा खांसी हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक दूसरे से बोले, एक दूसरे से बोले, मैं खुदा के जिगर का टुकड़ा हूं। आमीन, आमीन। अभी नंदिनी बताई थी, उसने अपना, हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, गोद कर बनाया है ना। हम गुदवाते ना बहुत सारी चीजें हम गुदवाते ना। ऐसे ही खुदा ने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर गोद दिया और रोजाना देखता है। अरे आज रत्ना दीदी तो आई है, लेकिन तुलसी दीदी कहाँ है, कश्मीरी दीदी कहाँ है?
आज वो ये देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है और वो हमें रोज याद करता है, वो हमें हमेशा याद करता है और वो हमेशा हमें स्मरण रखता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने बीते दिनों में एक बात बताई थी मेरे प्रियो आप लोगों को कि हम जब यीशु को जानते हैं, जब यीशु के पास आते हैं तो हम एक विवाह में आ जाते हैं। हालेलुया। यानी कि हमारा रिश्ता लगने जा रहा है किसी के साथ। हालेलुया। क्या होने जा रहा है? रिश्ता लग गया है हमारा किसी के साथ। अगर यीशु के साथ हम हैं तो हमारा रिश्ता लग चुका है। बोलो लग चुका है। बोलो मेरा रिश्ता लग चुका है। अब जब किसी का रिश्ता लग जाता है तो वो कैसी रहती है? कैसी रहती है? खुश रहती है। हालेलुया। वो कैसा रहता है वो व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खुश रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या रहते हैं? निर्दोष रहते हैं। हालेलुया। तीसरी बात पवित्र रहते हैं। हालेलुया। चौथी बात वो एक ही पति के होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा तेरा धन्यवाद देता हूं यीशु के नाम में कि परमेश्वर हमको अपने साथ एक रिश्ते में लेकर आ गया है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? मैं जाता हूं, मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। क्यों भाई? क्यों जगह तैयार कर रहे हैं यीशु? क्योंकि जब रिश्ता जुड़ गया है तो अब घर भी देखना पड़ेगा। और घर इसलिए देखना पड़ेगा, रहेंगे कहां? हालेलुया। पत्नी को कहां रखेगा यीशु? दुल्हन को कहां रखेगा? क्योंकि कलीसिया यीशु की दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बात करने जा रहे हैं विवाह के लिए। हालेलुया। आज हम बात करने जा रहे हैं विवाह के लिए। जब विवाह होता है तो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं कि जब विवाह होता है तो सबसे ज्यादा इंसान किन चीजों को पे गौर देता है? सबसे ज्यादा किस चीजों पे गौर देता है मनुष्य? जब विवाह होता है, शादी होती है, जब शादी होती है तो सबसे ज्यादा व्यक्ति क्या करता है? सबसे ज्यादा मेरा मीनिंग कहने का ये है कि सबसे ज्यादा किस चीज पर उसका फोकस रहता है कि मैं उससे बहुत अच्छा दिखूंगा। शादी में कोई भी आएगा वो सबको जरूरत है क्योंकि विवाह की बात है। ऐसी क्या चीज है? और जल्दी जल्दी बताइए। कपड़े, वस्त्र। हालेलुया। चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नाती हो चाहे पोती हो चाहे कोई भी अन्यता हो, सबको विवाह में जाने के लिए एक वस्त्र की जरूरत होती है। अगर वस्त्र नहीं मिलेगा तो मम्मी पापा बच्चे मम्मी से कहते हैं हम नहीं जा रहे शादी में, हमारे पास नए कपड़े नहीं है ना। फिर आदमी भी लेडीज कहती है अपने पति से मेरे पास नई साड़ी नहीं है इसलिए मैं भी नहीं जा रही शादी में। हालेलुया। जब विवाह में जाने की तैयारी हो रही है, जब विवाह के अंदर हम शामिल होने जा रहे हैं, जब हमारे खुदा के साथ रिश्ता हो चुका है, एक संबंध में हम आ चुके हैं, तो फिर हमें अब तैयारी कर देना शुरू कर देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे पहले तैयारी मुझे लगता है कपड़े की ही होती है। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन पूरा टाइम उसमें लगा देती है। मुझे ये पहनना है, शादी वाले दिन मुझको ये पहनना है, एंगेजमेंट दिन वाले ये पहनना है और रिसेप्शन वाले दिन ये पहनना है, जब मैं किसी के घर जाऊंगी तो ये वाला पहनूंगी, है ना। और दूल्हा भी इसी प्रकार से तैयारी करता है। इसके लिए ये वाला जोड़ा, उसके लिए वो ये वाला जोड़ा, उसके लिए वो वाला जोड़ा, इसके लिए वो वाला जोड़ा। यहाँ जाऊंगा तो ये वाला पहनूंगा, वहां जाऊंगा तो वो वाला पहनूंगा, इधर बैठूंगा तो ये वाला पहनूंगा। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? वस्त्र। क्या हो जाता है? कपड़े। हालेलुया। आज मैं ज्यादा चमक रहा हूं ना, ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा चमक रहा हूं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं पहले एक चीज से शुरू करना चाहता हूं। मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय उसका 4 और 6 पद। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 4 और 6 पद जल्दी से पढ़ेंगे नंदिनी, जल्दी से पढ़ेंगे। 19 अध्याय उसका 4 और 6 पद। यस लॉर्ड, हालेलुया। 19 का 4 और 6 जल्दी पढ़ेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड,
उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया आरंभ से नारी कर बनाकर रखा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया, हालेलुया।